एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी ऑफ लेट्स क्रैक इट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बेस्ट बुक लेकर आ गया हूँ, बेस्ट बुक का रिव्यू लेके आ गया हूँ जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो ये जो आपका बुक है, ये आपका बुक है पियर्सन का आईआईटी फाउंडेशन। ओके, तृष्णा का ये आपको थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा। ओके, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, ये आपका लैटरल इन्वर्सन की वजह से हो रहा है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ वीडियो, तो उससे कोई मतलब नहीं है अभी। तो ये जो बुक है ये आपका कंपटीशन के लिए मैं बता रहा हूँ होने वाला है। जो भी आपका ओलंपियाड्स होता है उसके लिए ये आपका फिजिक्स का बुक बेस्ट रहेगा। ओके, अगर आपको अपने क्लास के लिए चाहिए तो ये आपका उतना सही नहीं रहेगा। वैसे आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत हाई लेवल की चीज़ें दी हुई है। 9th वाली चीज़ें भी कवर की गई है और हाई लेवल की जो 11th 12th की चीज़ें हैं उसको भी यहाँ पे इस बुक में कवर किया गया है। तो ओलंपियाड्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका बुक बेस्ट रहेगा फिजिक्स के लिए। जो आपका ओलंपियाड्स में आपका क्या हो गया, एनटीएससी का ओलंपियाड हो गया आपका, या फिर एनएससी जेएस हो गया, ये सारे जो आपके ओलंपियाड्स है जो कि हाई लेवल ओलंपियाड्स होते हैं नेशनल लेवल पे, ये सारे जो आपके ओलंपियाड्स होते हैं उसके लिए ये आपका फिजिक्स का बुक बेस्ट रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 2020 का एडिशन है ये वाला मेरा। ओके, अभी नया वाला एडिशन आ चुका है तो वो आप लोग अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, कहीं से भी। ओके, इतना मोटा बुक आपका होने वाला है, ये आपको दिख रहा होगा, इतना मोटा बुक आपका होने वाला है। ओके, और यहाँ पे तृष्णा का लोगो भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये रहा पियर्सन का। पीछे से आपका ये बुक कुछ ऐसा दिखेगा। आप लोग नया वाला एडिशन ले सकते हैं। पुराने वाले और नए वाले में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस कलर चेंज कर देता है सब, और सारे कंटेंट सेम रहते हैं। आगे से आपका बुक कैसा है, आगे से आपका बुक कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका बेकार का बनाया हुआ है और ये भी आपका बेकार का है, और पीछे से आपका बुक कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, और ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है साइंस के यूनिवर्सल वाला वर्जन, पियर्सन का ही है, क्लास 9th और 10th के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे और दिया हुआ है ये, जो कि 9th 10th 11th और 12th का जो पियर्सन निकालता है आईआईटी फाउंडेशन में, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, उनका ये यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो ये आप लोग देख लीजिए। अब मैं इसका जो डिटेल रिव्यू है वो आपको मैं मोबाइल स्क्रीन पे देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे बनाने में लैटरल इन्वर्सन हो रहा है। ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा, उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, उस टाइप से। तो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। पूरे बुक का मैंने पीडीएफ नहीं बनाया है। ओके, यहाँ पे अबाउट पियर्सन, जो कि बेकार का है, पढ़ना नहीं है कुछ। ये हम लोग का पियर्सन का मिल जाता है 2020 का एडिशन, 9th एडिशन, और यहाँ पे क्लास 9th। उसके बाद हम लोग का कंटेंट आ जाता है। पहला यूनिट जो है इसमें हम लोग का आ जाता है बेसिक फिजिक्स, और इसका पहला चैप्टर हम लोग का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसके बाद यूनिट 2 में आ जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आपका 4 चैप्टर्स दिया हुआ है। उसके बाद वेव एंड साउंड में आपका वेव मोशन एंड साउंड दिया हुआ है। थर्मोडाइनेमिक्स में आपका थर्मोडाइनेमिक्स 1 दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आपका पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी 1 का है और दूसरा वाला आपका मैग्नेटिज्म 1 का है। लाइट में आपका दिया हुआ है लाइट चैप्टर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्लास 9th की चीज़ों को भी दिया हुआ है और क्लास 11th वाली चीज़ों को भी, और उसके साथ साथ क्लास 10th और 12th वाले को भी दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक फिजिक्स, ये जो आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ये आपका 9th में नहीं पढ़ना है। ओके, ये आपका डायरेक्ट 11th का ही चीज़ दिया हुआ है। इसको आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो अभी आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। मैकेनिक्स में आपका काइनेमैटिक्स दिया हुआ है। काइनेमैटिक्स आपका मोशन वाला चैप्टर हो गया जो आपका 9th में दिया है, और इसका ही हायर लेवल आपका 11th वाली चीज़ें भी यहाँ पे कवर किया हुआ है। डायनेमिक्स हो गया। डायनेमिक्स में आपका दिया हुआ है फोर्स वाला जो आपका है, और उसके साथ जो आपका वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर है 9th का, वो आपका दिया हुआ है 11th को टच करते हुए। उसके बाद है आपका ग्रेविटेशन, ये तो आपका 9th में दिया हुआ ही है, और 11th वाला भी इसमें आपका दिया हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स, ये आपका जो आपका एनसीईआरटी है 9th क्लास का, उसमें बहुत कम बताया हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। और यहाँ पे जो ये आपका चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, ये आपका 11th के चैप्टर को टच कर रहा है बहुत अच्छे से। ओके, ये आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। वेव एंड साउंड, वेव मोशन एंड साउंड यहाँ पे आ जाता है। ये आपका साउंड वाला जो चैप्टर है 9th क्लास में दिया हुआ है, और 11th को भी यहाँ पे इसने टच किया है।
थर्मोडाइनेमिक्स ये आपका जो है ये आपका 10th का चैप्टर है और यहाँ पे आपका 12th वाले को टच किया है इसने। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये आपका 10th का चैप्टर है और इसमें आपको 12th वाले का टच किया है। और लाइट वाला जो है ये आपका 10th का ही चैप्टर है और ये भी आपका 12th वाले को टच किया है। तो आप लोग अपने मन से कर सकते हैं, 9th वाले को बना सकते हैं या फिर 9th 10th दोनों वाले चैप्टर्स को आप लोग बना सकते हैं। ओके, 11th 12th को थोड़ा थोड़ा टच करके। अब नीचे देखते हैं। अब यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपका जैसे कि देख सकते हैं यूनिट 1 है, इसमें आपका चैप्टर 1 जो है इसमें आपका छोटा छोटा टॉपिक करके बताया हुआ है। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपका एक टॉपिक हो गया। इसमें आपके सब टॉपिक्स कौन कौन से आ जाते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोग इसको पढ़ने के बाद समझ जाएंगे, जान जाएंगे, ये सारा आपका दिया हुआ है। मेजरिंग डिवाइस हो गया, ये आपका कौन कौन सा है, ये आपका टॉपिक्स हो गया। और उसके अंदर का जो सब टॉपिक है वो भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसको आप लोग यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपने कर दिया कि आज मैं एक दिन में ये 3 टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, मेजरिंग डिवाइस का, मेज़रमेंट ऑफ मास का और मेज़रमेंट ऑफ टाइम का। तो ये आप लोग यहाँ से टिक करके अपने बुक में कंप्लीट कर सकते हैं पियर्सन वाले में। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब नीचे चलते हैं। नीचे चैप्टर्स इनसाइट, इसमें क्या क्या है, इसमें जो आपका पहला वाला सेक्शन है रिमेंबर वाला, तो ये आपका चैप्टर में दिया हुआ है। इसमें आपको बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद यहाँ पे की आइडियाज़ दिया हुआ है। की आइडियाज़ क्या है, की आइडियाज़ है कि आप इसको पढ़ने के बाद क्या क्या समझ जाएंगे, इस चैप्टर को करने के बाद आपको क्या क्या करना आ जाएगा, क्या क्या आप लोग समझ जाएंगे, क्या क्या इस चैप्टर में मेन फोकस किस पे दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे है आपका स्केलर, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया हुआ है, यही बताया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करके दिया है। कनेक्ट में आपको थोड़ा सा हाई लेवल चीज़ें दी हुई है जिसको आपको समझने के लिए शायद टीचर की मदद लेनी पड़े। छोटा छोटा चीज़ें हैं, आप लोग अपने से समझ सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, आपका मन। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं चैप्टर के अंदर, ये यहाँ पे बताया है। उसके बाद क्लासरूम विंग्स वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, और उसके बाद आपके कंपटीशन विंग्स वाले भी चैप्टर्स जो आपके क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है। और उसका जो आपका कंपटीशन विंग और जो क्लासरूम विंग ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ओके, इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिक मैथमेटिक्स, ये आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। क्लास 9th का जो फिज़िक्स है उसको स्टार्ट करने से पहले नहीं, लेकिन जो आपकी 11th वाली चीज़ें है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का यहाँ पे डिमांड कर रहा है बेसिक मैथमेटिक्स में। पहला है आपका स्केलर एंड वेक्टर, तो आपको वेक्टर पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं, लेकिन तब भी आपको वेक्टर को क्या करना है, पढ़ लेना है। ओके, ये आपका हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में और टॉपिक्स को समझने में। ओके, वेक्टर आपको कैसे भी पढ़ लेना है। उसके बाद है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी आपको पढ़ लेना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पढ़ना है दोनों चीज़ों को, नहीं, उतना ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये दोनों चीज़ों को क्या करना है, पढ़ लेना है। ओके, अब यहाँ पे चैप्टर में देखते हैं क्या क्या है। जैसा कि यूनिट यहाँ पे है बेसिक फिजिक्स, और इसमें चैप्टर 1 है आपका यूनिट्स एंड मेजर, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद आपका ये चैप्टर 1 आपका स्टार्ट होता है यूनिट एंड मेजरमेंट। की आइडियाज़ मैंने पहले ही बताया था, और यहाँ पे रिमेंबर वाला सेक्शन भी मैंने पहले बताया था। की आइडियाज़ में आपका क्या है कि क्या क्या आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे, जान जाएंगे। और रिमेंबर वाले में क्या क्या आपको पहले से पता होना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। ओके, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेजेस को कट कर दिया है। यूनिट 2 जो है ये आपका मैकेनिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारे आपको मैकेनिक्स में आ जाते हैं। ओके, तो काइनेमेटिक्स का एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इस बुक में। ओके, की आइडियाज़ और रिमेंबर मैंने पहले ही बता दिया। से लेके हार्ट तक सब कुछ यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कनेक्ट जो मैंने बताया था कि थोड़ा सा जो हाई लेवल की चीज़ें हैं वो आपको कनेक्ट में करके बताता है। ओके, तो यहाँ पे बताया है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन जो मोड होता है ए बी का वो इक्वल होता है बी ए के मोड से। अभी नहीं समझ में आएगा आपको इसका क्या मतलब है, लेकिन जब आप लोग इसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे
थोड़ा सा हाई लेवल में, तो ये आपको समझ में आने लगेगा। ओके, ये आप लोग यूट्यूब की मदद से पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें, या फिर आपके कोई अगर टीचर होंगे अच्छे तो उनसे आप लोग पढ़ सकते हैं, या फिर कोचिंग में। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। इसको आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को, किस टाइप का क्वेश्चन है एग्जांपल में। ओके, मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। ओके, यहाँ पे अब हम लोग का वाले क्वेश्चन 3 पार्ट में है। ये आपका क्लासरूम विंग्स। ओके, 3 पार्ट में आपका क्लासरूम विंग्स का क्वेश्चन मिल जाता है। पहला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सारे हैं आपके। अब क्लासरूम विंग्स का मतलब ये नहीं कि बहुत आसान क्वेश्चन होगा, तब भी अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है क्लासरूम विंग्स में, जो आपको क्लास में कोई पूछने भी नहीं वाला, क्योंकि क्लास के लेवल से थोड़ा सा हाई ही होगा। ओके, कोई क्लास के लेवल का भी मिलेगा और कोई क्लास के लेवल से थोड़ा हाई वाला भी मिलेगा क्लासरूम विंग्स में ही। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है, और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है। ओके, यहाँ पे मैंने पेज कट किया है। उसके बाद कंपटीशन विंग में आपका 3 पार्ट में है। पहला है आपका अप्लाई और, यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स, उसके बाद मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है। उसके बाद टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, कंपटीशन विंग में आपका टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं अधिकतर। और उसके बाद आपका लेवल 2 का, जो कि है आपका रिव्यू योर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, तो ये आपके आ जाते हैं लेवल 2 में। ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 वाले भी, लेवल 1 वाले भी आपको सॉल्व करने को मिलेगा, लेकिन लेवल 2 वाले थोड़ा से उससे हाई कॉन्सेप्ट वाले होंगे। लेवल 2 का ये सारा क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है लेवल 3 का क्वेश्चन। ओके, लेवल 3 में आपका थोड़ा सा उससे भी हाई लेवल का मिलेगा। ओके, लेकिन लगभग लेवल दोनों का सेम ही होगा। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। उसके बाद यहाँ पे हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। किसी का आपको डायरेक्ट आंसर दे दिया है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है, क्लासरूम विंग्स में भी और कंपटीशन विंग्स में भी। और किसी में आपको हिंट दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन है। यहाँ पे एक जो मेन है वो आपको यहाँ पे बता दिया कि ये कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा, लेकिन अब सब कुछ आपको ही करना है, वो आपका हिंट हो गया। और किसी में आपका एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे बन रहा है पूरा का पूरा, तो ये आपका ऐसे मिल जाएगा। क्लासरूम विंग्स का भी आंसर है, उसके साथ साथ कंपटीशन विंग का।